खुद की सबसे बड़ी रुकावट आप खुद हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग साधारण परिस्थितियों से निकलकर बड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग हर सुविधा होने के बावजूद वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या किस्मत इसका कारण है या फिर हालात? नहीं, असल वजह कुछ और है। कई बार हमारी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं होती, बल्कि खुद से होती है। हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं करते। हम जानते हैं कि सुबह जल्दी उठना फायदेमंद है, फिर भी अलार्म बंद करके दोबारा सो जाते हैं। हम जानते हैं कि मोबाइल कम चलाना चाहिए, लेकिन घंटों सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहते हैं। हम जानते हैं कि हमें अपने सपनों पर काम करना चाहिए, लेकिन हम कल से शुरू करेंगे कहकर आज का दिन भी निकाल देते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके साथ भी ऐसा होता है, तो ये वीडियो आपकी सोच बदल सकती है। आज हम बात करेंगे द माउंटेन इज यू किताब की, जो हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा पहाड़ कोई और नहीं, बल्कि हम खुद हैं। और जब हम खुद पर जीत हासिल कर लेते हैं, तो दुनिया की कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी सीख शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लिस्टिनोरा ऑडियो बुक्स में, जहां हम दुनिया की बेहतरीन किताबों को आसान हिंदी में समझते हैं, ताकि आप कम समय में ऐसी सीख हासिल कर सकें जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। पहला लेसन, सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, आप खुद हैं। हम अक्सर अपनी असफलता का कारण किस्मत, समय, परिवार या दूसरे लोगों को मान लेते हैं, लेकिन कई बार हमारी सबसे बड़ी रुकावट हमारी अपनी सोच होती है। हम डरते हैं, टालते हैं और अपने ही सपनों से पीछे हट जाते हैं। इसे एक छोटी सी कहानी के जरिए समझते हैं। मान लीजिए एक लड़का है आदित्य। उसका सपना था कि वह अपना खुद का बिजनेस शुरू करे। उसके पास अच्छी पढ़ाई थी, एक शानदार आइडिया भी था और शुरुआत करने के लिए थोड़ी बचत भी। लेकिन हर बार उसके मन में एक ही सवाल आता, अगर मैं असफल हो गया तो? उसने सोचा, पहले थोड़ा और सीख लेता हूं। फिर उसने कहा, अभी सही समय नहीं है। फिर बोला, अगले महीने शुरू करूंगा। ऐसे करते करते 3 साल निकल गए। एक दिन उसने देखा, उसी आइडिया पर किसी और ने कंपनी शुरू कर दी और वह सफल भी हो गया। तब आदित्य को समझ आया, उसे किसी और ने नहीं रोका था, उसे उसके डर ने रोका था। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने डर, अपनी शंकाओं और अपनी टाल मटोल की आदत से होती है। जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे, तब तक हमारी जिंदगी भी नहीं बदलेगी। दूसरा लेसन, बदलाव से मत डरिए, क्योंकि बदलाव ही आपको नई पहचान देता है। हम सभी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, लेकिन जब बदलाव का समय आता है, तो सबसे पहले हम ही पीछे हट जाते हैं। नई नौकरी, नया बिजनेस, नई स्किल या नई आदत, इन सब की शुरुआत में डर लगना बिल्कुल सामान्य है। लेकिन याद रखिए, आराम की जगह कंफर्ट जोन आपको सुकून तो देती है, लेकिन आगे नहीं बढ़ाती। इसे एक छोटी सी कहानी के जरिए समझते हैं। मान लीजिए एक लड़की है, नेहा। वह पिछले 5 साल से एक ही नौकरी कर रही थी। हर दिन वही काम, वही ऑफिस और वही दिनचर्या। उसे पता था कि अगर वह नई स्किल सीख ले, तो उसे बेहतर नौकरी और ज्यादा सैलरी मिल सकती है। लेकिन उसके मन में एक ही डर था, अगर मैं नई नौकरी में सफल नहीं हुई तो? इसी डर की वजह से उसने कई मौके छोड़ दिए। एक दिन उसकी कंपनी बंद हो गई। अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था। मजबूरी में उसने नई स्किल सीखी, इंटरव्यू दी और कुछ महीनों बाद उसे पहले से बेहतर नौकरी मिल गई। तब उसे एहसास हुआ, जिस बदलाव से वह सालों से डर रही थी, वही बदलाव उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला बन गया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि डर हमेशा शुरुआत में बड़ा लगता है, लेकिन जब हम पहला कदम उठा लेते हैं, तो वही डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। याद रखिए, अगर आपकी जिंदगी नहीं बदल रही, तो शायद उसकी वजह यह है कि आप बदलने से डर रहे हैं। चौथा लेसन, अपनी भावनाओं को दबाइए मत, उन्हें समझिए। अक्सर हम अपनी भावनाओं से भागने की कोशिश करते हैं। जब दुख होता है, तो हम खुद को व्यस्त कर लेते हैं। जब डर लगता है, तो हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं।
लेकिन दबाई हुई भावनाएं कभी खत्म नहीं होती। वे समय के साथ और मजबूत होकर वापस आती हैं। आइए इस उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए, रिया नाम की एक लड़की थी। एक इंटरव्यू में असफल होने के बाद उसने खुद को ही दोष देना शुरू कर दिया। उसे लगने लगा कि वह किसी काम की नहीं है। उसने नए इंटरव्यू देना भी बंद कर दिया। एक दिन उसके एक शिक्षक ने उससे कहा, एक असफलता तुम्हारी पहचान नहीं है, यह सिर्फ एक अनुभव है। रिया ने अपनी गलतियों से सीखा, खुद को समय दिया और दोबारा कोशिश की। कुछ महीनों बाद उसे पहले से भी बेहतर नौकरी मिल गई। इससे हमें यह सीख मिलती है कि भावनाओं से भागने के बजाय उन्हें समझना और स्वीकार करना ही आगे बढ़ने का पहला कदम है। पांचवां लेसन, खुद को माफ करना सीखिए। हम अक्सर दूसरों की गलतियां माफ कर देते हैं, लेकिन अपनी नहीं। पुरानी गलतियों का बोझ उठाकर चलने से हम आगे नहीं बढ़ पाते। चलिए एक दिलचस्प उदाहरण देखते हैं। विक्रम ने जल्दबाजी में एक बिजनेस शुरू किया और उसे बड़ा नुकसान हुआ। उसने खुद को दोष देना शुरू कर दिया। 2 साल तक उसने कोई नया कदम नहीं उठाया। एक दिन उसने महसूस किया, गलती करना इंसान की फितरत है। अगर मैं इस गलती से सीख लूं, तो यही मेरी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। उसने दोबारा शुरुआत की और इस बार पहले से ज्यादा तैयारी के साथ। इस उदाहरण से हमें समझ आता है कि गलतियां आपकी मंजिल नहीं है। अगर आप उनसे सीख लेते हैं, तो वही गलतियां आपकी सफलता की सीढ़ी बन जाती हैं। जिस इंसान बनना चाहते हैं, वैसा व्यवहार आज से शुरू कीजिए। ज्यादातर लोग सोचते हैं, जब मैं सफल हो जाऊंगा, तब मैं बदलूंगा। लेकिन सच्चाई इसका उल्टा है। पहले आपको अपनी सोच और आदतें बदलनी पड़ती हैं। तभी सफलता आपके जीवन में आती है। इसे एक छोटी सी कहानी के जरिए समझते हैं। सोनिया एक लेखिका बनना चाहती थी, लेकिन वह सिर्फ सोचती रहती थी। एक दिन उसने फैसला किया, चाहे कुछ भी हो, मैं हर दिन सिर्फ 30 मिनट लिखूंगी। शुरुआत में उसके लेख अच्छे नहीं थे, लेकिन उसने लिखना नहीं छोड़ा। 1 साल बाद वही लड़की अपनी पहली किताब प्रकाशित करने में सफल हुई। इससे हमें यह समझना चाहिए कि आपकी पहचान आपके सपनों से नहीं, बल्कि आपकी रोज की आदतों से बनती है। सातवां और सबसे महत्वपूर्ण लेसन, आपका सबसे बड़ा पहाड़ आपके अंदर है। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है, हम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बाधा खुद बन जाते हैं। हमारा डर, हमारी टाल-मटोल, हमारा गुस्सा और हमारी सीमित सोच, यही हमारे अंदर का पहाड़ है। जब आप इस पहाड़ पर जीत हासिल कर लेते हैं, तो दुनिया का कोई भी पहाड़ आपको नहीं रोक सकता। इसलिए हमेशा याद रखें कि दुनिया बदलने से पहले खुद को बदलना जरूरी है। जब आपकी सोच बदलती है, तो आपके फैसले बदलते हैं, और जब फैसले बदलते हैं, तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। चलते चलते एक बात याद रखिए दोस्तों, द माउंटेन इज यू सिर्फ एक किताब नहीं है, ये खुद को समझने और बेहतर इंसान बनने का एक रास्ता है। अगर आप अपने डर पर जीत हासिल कर लें, अपनी आदतों को सुधार लें और हर दिन खुद का बेहतर संस्करण बनने की कोशिश करें, तो कोई भी सपना आपके लिए असंभव नहीं रहेगा। याद रखिए, जिंदगी का सबसे ऊंचा पहाड़ बाहर नहीं, आपके अंदर है। और जिस दिन आपने उस पहाड़ पर जीत हासिल कर ली, उसी दिन आपकी असली सफलता की शुरुआत होगी। अगर आपको आज की वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक लिसन ओरा ऑडियो बुक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर नई बुक समरी सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट में जरूर बताइए, इस वीडियो का कौन सा सबक आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और आप आज से अपनी जिंदगी में कौन सा बदलाव लाने वाले हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बेहतरीन किताब और उसकी जिंदगी बदल देने वाली सीखों के साथ। नमस्कार।